राज्यसभा के लिए सांसदों के चुनाव में बेशर्मी सबाब पर है। सबसे ज्यादा खलबली कांग्रेस और सपा के खेमे में देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मंगलवार को मतदान हुआ। सीटें 10 थीं, लेकिन उम्मीदवार 11, 8 भाजपा के और 3 समाजवादी पार्टी के। इनमें से 8 सीटें भाजपा और 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली हैं। इसका असर कोई नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी, समाजवादी पार्टी और मजबूत दिखाई देगी। एक सीट पर समाजवादी पार्टी को शिकस्त मिली है। एक सीट पर मिली हार के पहले ही अखिलेश यादव ने कह दिया था कि उनकी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की एक परीक्षा मात्र थी। वहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा और बसपा का अघोषित गठबंधन किसी से छुप नहीं सका है। बसपा के एकमात्र विधायक ने यानी उमाशंकर ने भाजपा के समर्थन में वोट कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे लोकतंत्र का इतना चतुराई से खिलवाड़ कभी हो नहीं सकता था। कोई कहीं का भी हो, भाजपा में शामिल होता जा रहा है। विचारधारा माय फुट, और भाजपा को भी इससे कोई गुरेज नहीं है। कल तक भ्रष्टाचारी बनकर विपक्ष में बैठे विधायक और सांसद अगर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, इससे भाजपा को कोई गुरेज बिल्कुल नहीं। जनता मूक दर्शक बनी हुई है, मगर सब समझ रही है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री फोन कर रहे हों या बातचीत कर रहे हों या दिल्ली से फोन आ रहा हो, तो किसकी हिम्मत है जो ना कर दे? अखिलेश यादव को शायद इस बात का इल्म था कि उनके कुछ विधायक साथ छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन जिस हार को अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की विचारधारा की जीत बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो इंडिया गठबंधन के लिए कुछ अहम लोकसभा सीटों पर 2024 के चुनाव में मुश्किलें पैदा कर सकती है? आज की वीडियो में चर्चा इसी पर, और साथ ही चर्चा उन पर भी जो धीरे धीरे भाजपा में शामिल हो रहे हैं या शामिल होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। 3 राज्यों में राज्यसभा चुनावों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, वहीं कर्नाटक में भाजपा की उम्मीदों के विपरीत उसके 2 विधायकों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है। कर्नाटक से तस्वीर आ रही है, उसमें साफ लगता है कि कांग्रेस अपने तीनों उम्मीदवारों को आसानी से जीतने में कामयाब रही। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप ने ऐन मौके पर इस्तीफा देकर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सकते की स्थिति में ला दिया है। जो सपा विधायक बागी हुए हैं या जो अपनी विचारधारा के वोटर्स को बीच मझधार में छोड़कर अपनी सत्ता की अमिट भूख से तृप्त होने के लिए पार्टी बदल रहे हैं, उसका कारण जानने की हम कोशिश करेंगे। और जब हमने कोशिश की तो ये विधायक अमेठी, रायबरेली, अंबेडकर नगर, बदायूं, जालौन, अयोध्या और प्रयागराज विधानसभा से आते नजर आए। रायबरेली के ऊंचाहार सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे 2012 से लगातार विधायक रहे हैं और अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। जाहिर है विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उन्हें सपा के ब्राह्मण चेहरे के रूप में पेश किया था। मगर सत्ता की भूख कही जाए या फिर इसे आप घर वापसी कहें, हुआ यह कि राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले ही उन्होंने फेसबुक पर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल व्हिप विधायकों को क्रॉस वोटिंग से रोकने के लिए जारी किया जाता है। व्हिप किसी भी राजनीतिक दल का एक अधिकारी होता है जिसका काम विधायिका में पार्टी अनुशासन सुनिश्चित करना होता है। सपा की तरफ से इस भूमिका में थे खुद मनोज पांडे। इन्हें सचेतक भी कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है कि संगठन के इस व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होता है कि पार्टी के सदस्य अपनी व्यक्तिगत विचारधारा या अपनी इच्छा की बजाय पार्टी द्वारा तय किए गए नियमों या फैसलों को फॉलो करें। भाजपा ने समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप को ही तोड़ लिया। मनोज पांडे का कहना था, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप हमेशा रहेगा। मुझे जनता जनार्दन ने चुना है और मैं उनके बारे में ही सोचूंगा। अच्छी बात है, आप जनता के बारे में सोच रहे हैं। आप कल तक समाजवादी विचारधारा की हुआ करते थे। स्वाभाविक है कि आपको वोट देकर जिताने वाले वोटर भी उसी समाजवादी विचारधारा के ही रहे होंगे। मनोज पांडे अभी 13 फरवरी को ही जया बच्चन के राज्यसभा नामांकन में अखिलेश यादव के साथ नजर आए थे, लेकिन रायबरेली के जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं उनका कहना है कि मनोज पांडे की समाजवादी पार्टी से नाराजगी बढ़ती जा रही थी। रायबरेली के वरिष्ठ पत्रकार शिव मनोहर पांडे ने बीबीसी से कहा, 2022 में रायबरेली में समाजवादी पार्टी ने 4 सीटें जीती थी, जो वहां पर सपा की मजबूती का सबूत है। दरअसल मनोज पांडे की ऊंचाहार सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य भी 2 बार विधायक रह चुके हैं, जो अब समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपना राजनीतिक दल बनाने की घोषणा भी कर चुके हैं। कहा जाता है कि मनोज पांडे और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच रिश्तों में पुरानी खटास भी मनोज पांडे के लिए सपा से लगातार दूरी बनाने की एक वजह हो सकती है। शिव मनोहर पांडे ये भी कहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी ऊंचाहार में काफी प्रभाव है। उन पर आरोप है कि सपा में रहते हुए वो मनोज पांडे को ऊंचाहार में कमजोर करने की कोशिश करते थे।
ये बात मनोज पांडे ने अखिलेश यादव को भी बताई, लेकिन इसके बाद भी अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी बनाकर पार्टी का महासचिव बना दिया। माने मनोज पांडे की विचारधारा वही थी जहां अब वो आखिरकार पहुंच गए हैं। वो कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म पर विवादित बयानों से भी समाजवादी पार्टी में मनोज पांडे जैसे ब्राह्मण नेताओं के समर्थकों में नाराजगी जाहिर हुई थी। सपा कांग्रेस में गठबंधन के बाद रायबरेली सीट कांग्रेस को मिली है। ऐसे में मनोज पांडे इंडिया गठबंधन के लिए वहां का राजनीतिक समीकरण बिगाड़ने का काम करेंगे। भाजपा भी अब गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को जीतने की उम्मीद जरूर रख रही होगी। अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति को प्रतिस्थापित करने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर अचानक से इतना अधिक नैतिक बल आ चुका है कि अब विपक्षी पार्टियों के पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायकों का भाजपा में प्रवेश आम जन के लिए एक रोजमर्रा का विषय हो चुका है। पहले हम देखते थे कि किसी बड़े नेता के भाजपा में शामिल होने की प्रक्रिया को देश की राजधानी में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न कराया जाता था, लेकिन आजकल इतना समय ही नहीं रहा। ये कुछ वैसा ही है जैसे शुरू में आम के सीजन के दौरान पेड़ों पर इक्का दुक्का पके आम को देखकर गांव में बच्चे चोरी छुपे धेला मारकर पहले पहल स्वाद लेने के सुख को नहीं रोक पाते, लेकिन बाद के दौर में जब हर तरफ तरह तरह की वैरायटी वाले आमों से पूरा गाँव महकने लगता है तो महत्व उतना नहीं रह जाता। आज भाजपा की स्थिति यही है। ऐसा जान पड़ता है मानो एक ही पार्टी में समुद्र मंथन के बाद अमृत मिला हो, जिसे पाने के लिए देश में भांति भांति के दलों का आविष्कार किया गया था। बसपा को अनाथ बनाकर भाजपा में जाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की संख्या सबसे अधिक है। कुछ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी अपना भविष्य देख रहे हैं, लेकिन सपा और कांग्रेस से भी निकल कर देश की सत्ताधारी पार्टी में जाने वाले विधायकों, सांसदों का तांता लगा हुआ है। आप ये सोचकर सोते हैं कि चलो आज कांग्रेस के 2 ही विधायक भाजपा ने अपने पाले में लाने में सफलता हासिल की है। अगली सुबह अखबार में 2-3 और लोगों के देर रात मन बदलने की खबर आ जाती है। ऐसे में आपको भी बड़ा ताज्जुब होता होगा। इसी कड़ी में अगले हैं राकेश प्रताप सिंह। ये अमेठी के गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन राज्यसभा की वोटिंग के बाद वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ खड़े होकर हाथों से विजय का निशान बनाते नजर आए। राकेश प्रताप सिंह के अमेठी में प्रभाव की बात की जाती है तो 2022 में तीसरी बार वो विधायक बने हैं। भाजपा की जब आंधी चल रही थी तब भी वो अपना चुनाव समाजवादी विचारधारा के चलते जीत गए थे। बात अब बदायूं की करें तो बिसौली सीट से सपा विधायक आशुतोष मौर्य भी 3 बार के विधायक हैं। उनके दादा 5 बार और पिता 3 बार विधायक रह चुके हैं। इन दिनों बदायूं लोकसभा सीट इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि वहां से अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब तक बदायूं से अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ते आ रहे थे। आशुतोष मौर्य का राज्यसभा में भाजपा को समर्थन करना शिवपाल यादव के बदायूं से चुनाव में कई मुश्किलें पैदा कर सकता है या नहीं, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। चूंकि बदायूं से सपा के 3 विधायक हैं, आशुतोष मौर्य उनमें से एक हैं। 2022 में उनको 1 लाख वोट अधिक मिले थे और 2017 में जब वो हारे भी तो उन्हें 90,000 से अधिक वोट मिले थे। मगर शिवपाल यादव उन नेताओं में गिने जाते हैं जो साम दाम दंड भेद अपनी सीट जीत ले जाते हैं। अंबेडकर नगर के विधायक राकेश पांडे के बेटे और बसपा से सांसद रितेश पांडे ने दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर भाजपा की सदस्यता ले ली है। मंगलवार को उनके पिता राकेश पांडे पर भाजपा को राज्यसभा चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए क्रॉस वोटिंग के आरोप लग रहे हैं। राकेश पांडे पूर्वांचल से ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेता हैं। ये पहले शराब व्यवसायी हुआ करते थे। इनके बल पर इनके बेटे रितेश पांडे अकबरपुर से 93,000 वोटों से जीतकर बसपा का सांसद बने थे। अयोध्या के गोसाईगंज से सपा विधायक अभय सिंह की एक बाहुबली नेता की छवि है। वो 2012 में सपा के टिकट पर पहली बार जीते थे और 2022 में दूसरी बार विधायक बने हैं। उन पर भी राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा है। अभय सिंह की ठाकुर समाज के साथ साथ गोसाईगंज की ब्राह्मण बिरादरी में भी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसी पकड़ की बदौलत वो भाजपा के पूर्व विधायक खब्बू तिवारी की पत्नी को हराकर विधायक बने थे। अगला क्रॉस वोटिंग का मामला प्रयागराज का है। पूजा पाल पूर्व विधायक राजू पाल की ही पत्नी है। वो कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। उनके पति राजू पाल की हत्या के आरोप में अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। साल 2023 में उनके भाई उमेश पाल की हत्या के आरोप की जांच के सिलसिले में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को प्रयागराज लाया गया था, जहां दोनों की खुलेआम हत्या कर दी गई थी। राज्यसभा चुनाव में पूजा पाल पर भी भाजपा के उम्मीदवार के समर्थन में क्रॉस वोटिंग करने का आरोप लग रहा है। आप पूजा पाल के राजनीतिक करियर को अगर देखें तो जब उमेश पाल की हत्या हुई उसके बाद
जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात की, उसके बाद से ही पाल परिवार का झुकाव भाजपा के साथ जाता दिखाई दे रहा था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 2024 के चुनाव में भाजपा उन्नाव लोकसभा सीट से पूजा पाल को अपना उम्मीदवार बना सकती है। विनोद चतुर्वेदी जालौन जिले की कालपी विधानसभा सीट सपा के विधायक हैं। इससे पहले वो कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। विनोद चतुर्वेदी अपने पुराने राजनीतिक आदमी हैं। इनका जीवन कांग्रेस में गुजरा और पिछले चुनाव से पहले ही वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। भाजपा सरकार ने विनोद चतुर्वेदी के बेटे आशीष चतुर्वेदी और 12 अन्य लोगों के खिलाफ जमीन कब्जाने के आरोप में धोखाधड़ी का मुकदमा लिखवाया था। ऐसी चर्चा है कि इस मुकदमे के चलते ही चतुर्वेदी परिवार भाजपा के करीब आने की लगातार कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ कपड़ों से ही पहचान नहीं करते हैं, नाम से भी करते हैं। इसलिए आपको भी इन दल बदलू विधायकों के नाम पे गौर करना चाहिए। आपको समझ आ जाएगा कि इन्होंने दल बदला नहीं है बल्कि घर वापसी की है। राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे और पूजा पाल की अपनी अलग मजबूरी रही होगी। राजनीति की तमाम अपडेट्स के लिए मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।